देखो, एक घोटालेबाज मित्र के लिए मंत्रियों को मदद करने की फौज लगा दी है मोदी जी ने। ये इनका काम नहीं है। मंत्रियों का काम है कि जहां घोटाला होता है, जहां दिक्कत आती है, इतना सारा सामने आया, बाहर के देशों के लोगों ने इसका संज्ञान लिया और हमारी सरकार है जो सब चंगासी करके इसी को मदद करने में लगी हुई है। कौन सी, अगर आप मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर जिस रेगुलेटरी की, सेबी की बात हम करते हैं और जिसके घोटाले हुए हैं उनके संभी के वहां जो लोग लगे हुए हैं, वो कहां से लगे हुए हैं? उसी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर रहे हुए लोग, या उसी संस्था में अगर एक आदमी आपका बैठा हुआ है, क्या जांच सही होगी? तो ये लिफाफोफी नहीं करनी चाहिए और सच का स्वीकार करना चाहिए कि घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देश के उन नागरिक जो मेहनतकश है, उनके पैसे एलआईसी में, एसबीआई में है, वो आपने डुबो दिए हैं। स्वीकार तो करो, कितना बड़ा घाटा हुआ सिर्फ 4-5 दिन में। कौन है जिम्मेवार इसके लिए? देखिए, पहले तो नसीहत देने वाले की खुद की चाल चलन और चरित्र, जिसके ऊपर हमारे न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, गोली मारो वाले बयान पे, वो दूसरे को चाल चलन और चरित्र समझाएंगे। हमें क्या करना है? हम भली भांति समझते हैं, जब देशवासी के लोगों के ऊपर इतनी बड़ी आपत आई हो, ये अमृत काल में एक बहुत बड़ा जहरीला घोटाला हुआ हो, और क्या हम चुप रह के सुनते रहें सबको? अगर कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है, तो 267 के तहत हम चर्चा मांगते हैं। क्या दिक्कत है भैया? दे दो चर्चा। हम जेपीसी मांग रहे हैं, दे दो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आपके एमपीज ज्यादा होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, पर रियल इश्यूज पे। आपकी मनमानी से पार्लियामेंट नहीं चलती है। और वही अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जब ऑपोजिशन में थी भाजपा, कहते थे कि सदन नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है, ये ऑपोजिशन के हाथ का हथियार है जिसे बार बार उपयोग करना चाहिए। ये कहने वाले सुषमा जी और अरुण जेटली जी भाजपा के ही नेता थे जब हमारा शासन था। हम चर्चा भी देते थे, जेपीसी भी बनाते थे। अगर कुछ दिक्कत नहीं है, आए करें। देखिए, लाइक माइंडेड पार्टीज जो है, आपने देखा होगा कि ऑल ऑपोजिशन यूनाइटेड है, क्योंकि जनता के बहुत बड़े पैसों का मामला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो सभी ऑपोजिशन पार्टी, कहीं थोड़े मोटे हमारे में भी डिफरेंसेस होंगे, वो छोड़ के सब एक साथ होके इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मिलेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी हम आगे तय करेंगे। आखिर जनता की अदालत भी तो देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बीजेपी किस हद तक एक घोटाले के अंदर उसको बचाने की कोशिश कर रही है, वो सब देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब काम के नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं कारनामे किए हैं, तो अब ये राम के नाम पे वोट बटोरने की एक और कोशिश है। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए जगह तय की और दी। अब ये कह रहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमने कुछ कर दिया है। तो जनता भोली जरूर है, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश भाजपा वाले कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। लोग बड़ी भाली पहचान गए हैं कि देश में भाजपा के शासन में बहुत नुकसान हुआ है। रोजगार नहीं, महंगाई आसमान पे है, घोटाले पे घोटाले बाहर आ रहे हैं। तो अब ये डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। ये इसी तरह की कोशिश है अपने स्टेट में भी, जहाँ पर भी कानून है, कानून का काम करे, पर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी को हैरेस करो या कानून का दुरुपयोग करो, वो करने से वोट बढ़ जाएंगे ऐसा ये मानते हैं, उसमें सफल नहीं होंगे।